भैया बुधवार 29 जुलाई एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे देश का नहीं इसलिए नहीं कि रिया चक्रवर्ती फरार है, बल्कि इसलिए कि आखिरकार हमारे देश की एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसने एक एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है जो कि पूरे देश पर लागू होगी। इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। मेजर चेंजेस क्या हैं, उनसे होने वाले बेनिफिट्स क्या हैं और ऐसा होना क्यों ज़रूरी था, ये भी। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। शुरू से ही मुझे हमारे देश की 50 साल पुरानी एजुकेशन सिस्टम से बड़ी कंप्लेंट्स थी। लाइफ स्किल्स, करिकुलर एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एजुकेशन जैसी चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं था। मैं स्कूल में कॉमर्स का स्टूडेंट था, फिर बीबीए, फिर एमबीए, फिर पीएचडी, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड नो ऑफेंस टू माय साइंस फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, वो साइन कॉस थीटा आज तक कभी नॉनवेज जोक्स बनाने के अलावा मेरे किसी काम नहीं आए और ना ही आएंगे, क्योंकि अब मैं उन्हें भूल चुका हूँ। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जानी चाहिए, ना कि सबको सब कुछ जबरन दिमाग पर थोप दिया जाए। बट फाइनली इंडिया की किसी गवर्नमेंट ने तो इस बात पर ध्यान दिया और आखिरकार एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई जिससे भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ। और अफसोस इस बात का है कि यही काम 20-30 साल पहले हो चुका होना चाहिए था। खैर, बिना इधर उधर की बात किए मैं सीधा आता हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में ये क्या है एंड व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम आफ्टर दिस NEP 2020। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा जो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है। जब आप एक यूट्यूबर होते हो और आपका रूम मेन रोड के बगल में होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। सो इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ 10+2 into 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। बच्चों की फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में बिताए जाने वाले साल ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, बट पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव अहम है। आज एक अर्बन स्टूडेंट 3 साल की उम्र में फॉर्मल एजुकेशन की दुनिया में कदम रखता है, फिर KG1, KG2 और 12 साल का स्कूल। ज़रा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। 5+3+3+4 सिस्टम को समझने के लिए हम बेस लेवल से शुरू करते हैं। 3 स्टेजेस होती थी, वहीं अब 4 स्टेजेस हैं। फाउंडेशन 5 साल की, प्रिपरेटरी 3 साल की, मिडिल 3 साल की और सेकेंडरी 4 साल की। फाउंडेशन स्टेज जो कि 5 साल की है वो 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए है। इसमें प्ले एक्टिविटीज़ की मदद से 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए 3 साल की आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल्स, KG एक्टिविटीज़ बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। और इसी ग्रेड में 6 साल से 8 साल के बच्चों यानी फर्स्ट और सेकेंड के बच्चों को भी ऐड किया जाएगा, जिनके लिए प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की मदद से लैंग्वेज स्किल्स सिखाई जाएंगी। प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 साल की है वो क्लास 3 से क्लास 5th तक के बच्चों के लिए है। इस लेवल पे प्ले और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ डिस्कवरी और इंटरैक्शन क्लासरूम लर्निंग पर फोकस होगा, जिनकी हेल्प से न्यूमेरिकल स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स जैसी बुनियादी एजुकेशन के साथ बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास पर मुख्यतः फोकस रहेगा। ग्रेड 5 तक के बच्चों की एजुकेशन का माध्यम होम लैंग्वेज, मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज ही होगा। हर स्टूडेंट को 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी। वो भाषाएं कौन सी होंगी ये उस राज्य की राज्य सरकार ही तय करेंगी। मिडिल स्टेज 3 साल की है, जिससे हम सब 6 से 8 स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स की एक्सपीरियंशियल यानी अनुभवात्मक शिक्षा पर दिया जाएगा, ना कि रट्टा लगवाने पर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग बेस्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड पैडागोलॉजी के तौर पर इंक्लूड की जाएंगी। क्लासरूम ट्रांजैक्शंस को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और एजुकेशन की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, यानी एजुकेशन के पर्पस पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ना कि बच्चों पर बेवजह अननेसेसरी लोड देकर रट्टा लगवाने पर। हम सभी ने इस एज के बच्चों को अपने घरों में देखा है कि वो रट्टा लगाते रहते हैं आंसर्स का, पर जब उनसे पूछा जाए कि आप जो रट रहे हो उसका मतलब क्या है तो वो नहीं बता पाते। दिमाग पर बेफिजूल जोर देने का क्या मतलब जब उनके बौद्धिक विकास और ज्ञान में कोई चीज़ ऐड ऑन हो ही नहीं रही। इस स्टेज पर बच्चों को सब्जेक्ट का महत्व, उनका फ्यूचर एटसेट्रा समझाया जाएगा, ताकि नेक्स्ट स्टेज में सब्जेक्ट पूल से वो अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकें, ना कि केवल इसलिए कि क्रश ने कॉमर्स लिया है तो चलो पीछे पीछे हम भी कॉमर्स ही ले लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल की है, दिस इंक्लूड्स क्लासेस 9th to 12th
या जिन्हें हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के तौर पर जानते हैं। इस स्टेज पर हुए चेंजेस सजेस्ट करते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जहां बच्चे सब्जेक्ट पूल स्ट्रक्चर में से मन चाहे सेट ऑफ सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं, भले चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स चुने। The focus would be on greater critical thinking and flexibility, allowing the child to pick subjects as per their interest. Students को subject choices के लिए ज़्यादा से ज़्यादा flexibility provide की जाएगी, particularly in secondary school, including subjects in physical education, the arts and craft and vocational skills। अब चाहे करिकुलर हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, को करिकुलर हो अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस और बिटवीन वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स, कहीं भी कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। साथ में फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल्स जैसे सब्जेक्ट्स को साइंस, ह्यूमैनिटीज और मैथ्स के साथ स्कूल करिकुलम में ही इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसी के साथ सेमेस्टर पैटर्न के मॉड्यूल को भी इंक्लूड किए जाने पर चर्चा हो रही है। एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स का फोकस को भी बच्चों के डेवलपमेंट और कोर कैपेबिलिटीज का पता लगाने की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। एग्जाम्स थोड़े इजी होंगे। मेरे हिसाब से एजुकेशन की तरफ काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच है, जिससे बच्चे ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, बल्कि अपनी एजुकेशन को एक लोड के तौर पर लेने के बजाय अब एंजॉय कर सकेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे और अपने फ्यूचर को खुद से एक शेप दे सकेंगे। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी को ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी बताएं। वैसे इस NEP में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक आपको दे रहा हूं, आप उनमें जा करके बाकी डिटेल्स भी समझ सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर और वीडियोस बनाऊं तो इसका अगला पार्ट बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।